गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, मार्केट किस तरीके से पोजीशन है, मार्केट 2 दिन से क्यों नहीं चल रहा, उसके पीछे भी रीजन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, आज शाम को एक बड़ी न्यूज आ सकती है। वो क्या न्यूज है वो तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर उस न्यूज के चलते आपको कल के दिन एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन भी दिख सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारी चीज समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलते आए होंगे और मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी यहां पर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फटाफट से कि कल हमने क्या बीटीएसटी कैरी किया और मार्केट हमें किस तरीके का मुनाफा दिया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, मैंने क्लियरली कल वीडियो में बोला था अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,050 25,060 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो यहां पर आपको गैप अप का ही प्लान करना चाहिए, गैप अप के चांसेस ज्यादा। और वही चीज मैंने भी किया, मैं 25,100 का ऑप्शन लेकर के गया था और वो ऑप्शन 130 के आसपास था। आज खुला है 155 160 के आसपास, यानी लगभग 20-25 पॉइंट का मुनाफा देखने को मिला। ठीक है, कोई बड़ा मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि ओपनिंग होते ही वहां पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई, क्योंकि एक रीजन भी था 25,200 का जस्ट लेवल है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। एफआईएस शॉर्ट्स काट नहीं रहे हैं तो यहां पर टिकने भी नहीं देंगे। ओके, तो फटाफट से हमने भी बुक कर लिया। ओके, चलिए उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, देखिए मार्केट दोबारा से फिर उसी मतलब वही साइडवेज होता हुआ नजर आया, वैसे ही जैसा कल था। कुछ भी हमें ट्रेड नहीं मिला, एक ही ट्रेड मिला। ओके, अगर वो मैं आपको बताऊं, एक लेवल था हमारा 25,115, इसके ऊपर हमने यहां पर प्लान किया। ओके, और मार्केट ऊपर भी गया पर ऑप्शन में इतना बढ़िया कोई चला नहीं। ठीक है, 135 वाला ऑप्शन जो था वो लगभग 157 के आसपास गया। 20 पॉइंट आप समझ के चलिए, 20 पॉइंट चला, जिसमें से हमें 10 से 12 पॉइंट 15 पॉइंट मैक्सिमम देखने को मिले। कुछ खास बड़ा मूव हमें नहीं मिला है। उसके बाद लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ और मार्केट उसी जोन में, उसी साइडवेज पूरी तरीके से हो चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं हमने अपनी कैपिटल को सेव किया, विच इज़ वेरी गुड। ओके, कैपिटल सेव करना भी ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो बहुत से लोग नहीं भी कर पाते हैं, पर अपन तो वो आज किए हैं। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब इंडियन मार्केट में कुछ खास नहीं मिला। हाँ, क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए कल एक फर्स्ट क्लास ट्रेड हुआ। फर्स्ट क्लास ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट हैंड साइड को पिक दिख रहा होगा, कल रात को ट्रेड था। ओके, और जिसमें 40,000 का मुनाफा हो गया था। मैंने सोचा कि भाई, सोचा और बहुत अच्छा ही सोचा कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब 40,000 का है तो 10-20 हज़ार का जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर मैं कुछ क्वांटिटी लगा देता हूँ। ठीक है, और मार्केट क्या हुआ ना, मेरे सोने के बाद फटता ही चला गया। ये आपको 82,000 दे रहा है, लगभग 1,05,000 के आसपास गया है। अब मैं तो नींद में था, मुझे पता नहीं, जब मैंने देखा ओके एक बढ़िया मुनाफा था। ओके, और उस समय लगभग 95 के आसपास था। मैंने सोचा होल्ड करते हैं, फिर 80-82 के आसपास आया, फुल क्वांटिटी निकाला। तो कहने का मतलब आप ये देखिए 5,000 का मैंने बनाया 82,000, यानी 16x का रिटर्न बनाया। ओके, तो इसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए। प्रॉफिट देख के आपको लालच भी नहीं करना चाहिए, करना नहीं आना चाहिए। ओके, और होल्ड करने का वो होता है ना कि भाई मैं इसको होल्ड करूंगा, वो भी सीखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। ओके, अच्छा उसके बाद भी हमने आज अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए इतना चला है कल रात को, तो अब थोड़ा बहुत वहाँ पे साइडवेज होगा, तो इसमें कुछ बढ़िया नहीं मिला। ओके, पर डबल तो हुआ, डबल तो अच्छा खासा हुआ, 9,000 का प्रॉफिट देखने को मिला। ओके, तो यानी अगर आपको क्रिप्टो में करना है, इंडियन मार्केट में सीखना है, ओके किस तरीके से मोमेंटम सेंटिमेंट्स पर हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक है, क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि कल के लिए किस तरीके से प्लान करना है। उससे पहले हम समझेंगे यूएस मार्केट कल क्या किस तरीके का रिएक्शन दिए। ओके, देखिए यूएस मार्केट कल पूरी तरीके से साइडवेज था। देखिए साइडवेज क्यों था आपको पता होना चाहिए, और कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था कि भाई बड़ी यहाँ पर ट्रेड डील हो सकती है जो चल रही है लंदन में, यूएस और चाइना। ठीक है, देखिए पूरे ग्लोबल मार्केट की इस पर नज़र है। चाहे आप ये कह लीजिए कि भाई यहाँ पर कहते हैं ना कि
कम्युनिटी मार्केट हो वो भी पूरी तरीके से साइडवेज है। क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है इस मीटिंग का, ठीक है। ओके, अब ये आज दूसरा दिन है। ओके, और इस दूसरे दिन में क्या आता है वो आज हमें शाम को पता लगेगा, और शाम को जो पता लगेगा उसकी वजह से आपको कल के दिन एक बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये अपने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रखता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर कहने का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे मीटिंग पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स दिखाऊं तो यूएस फ्यूचर्स सुबह 250 पॉइंट थे और 250 पॉइंट से टूटते पॉजिटिव थे, और टूटते यहाँ पर ये 40 पॉइंट नेगेटिव आ चुका है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि ट्रेड डील से कुछ क्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डाउ जोन्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स स्लिप हुए हैं, ठीक है। ओके, और शाम को देखेंगे आउटकम क्या आएगा। ओके, अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ ये अपने मार्केट से कैसे रिलेट करता है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अपना मार्केट कल भी एक बढ़िया गैप अप खुला, ओके, साइडवेज था। ओके, आज भी बढ़िया गैप अप खुला, उसके बाद भी साइडवेज है। ओके, मार्केट यहाँ पर ऊपर चला पर ऑप्शन में अच्छा मोमेंटम नहीं आया। देखिए, इसके पीछे भी रीज़न है, अब मैं समझाता हूँ आपको क्या। देखिए, अगर बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस का कल का आपको डेटा दिखाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल एफआईएस ने कैश मार्केट में तो बाइंग किया है, पर फ्यूचर्स में देखिए निफ्टी में भी बेचा है, निफ्टी बैंक में भी बेचा है, यानी कहने का मतलब गैप अप खुलने के बाद भी वो बेच रहे हैं। ओके, यानी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अपना इंडेक्स नहीं चलेगा, यहाँ से टूटेगा, और लगातार वो बेच रहे हैं। ओके, अब उनको क्या लग रहा है, अब ये यूएस चाइना की ट्रेड डील से कैसे रिलेटेड है। देखिए, क्यों नहीं काट रहे हैं, उसका रीजन है वो देखना चाहते हैं कि इस मीटिंग का, जो लंदन में मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का क्या आउटकम आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में यूएस और चाइना के बीच में अगर डील बन रही है तो ये अपने मार्केट के लिए नेगेटिव है, ठीक है। ओके, ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अपना मार्केट यूएस और चाइना दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, उससे अपना मार्केट ग्रोथ करता। ओके, पर अब डील अगर हो जाएगी तो अपने मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो वही वो चीज़ सोच रहे हैं कि डील हो जाएगी, क्योंकि चाइना को डील की बहुत ज़रूरत है, वो किसी भी कॉस्ट पर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर डील नहीं होती है तो एफआई जो शॉर्ट नहीं काट रहे हैं, फिर वो शॉर्ट्स काटना स्टार्ट करेंगे और निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो उस मीटिंग का अपने मार्केट से पूरा रिलेशंस है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एफआईएस रुके हुए हैं, एफआईएस काट नहीं रहे हैं। एफआईएस, लोग कह रहे हैं ना, एफआईएस क्या सोच रहे हैं, अब क्या ट्रैप होने की तैयारी कर रहे हैं या बैंकरप्ट होना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो यही चीज़ यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी अपना मार्केट बुलिश है, अगर आपको डाउन साइड पे मिलेगा। देखिए, हर चीज़ का एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ता है, पर आपको यहाँ पर बुलिश रहना चाहिए। मनी कंट्रोल भी इस पर बुलिश है, बहुत सारे फर्म्स यहाँ पर बुलिश हैं। ओके, कुछ भी नहीं दिखता मार्केट में नेगेटिव ऐसा कुछ लग रहा हो। ओके, बाकी डिप मिलता है तो डिप में बाइंग आ गई। हाँ, अभी आप ऑल टाइम मतलब एक अच्छे लेवल पर है, यहाँ पर बाइंग का ना सोचें, नीचे आए तो आप यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वो अलग चीज़ हो गई। ओके, अब आपको किस तरीके से बीटीएस की प्लान करना चाहिए, क्योंकि यूएस फ्यूचर से तो कोई क्यूज यहाँ पर नहीं दिख रहा, और कल का यूएस मार्केट भी कोई क्यूज नहीं दे रहा। ओके, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए, यहाँ पर निफ्टी ने आज इसको होल्ड किया है 25,100 को। ओके, तो आप इसी लेवल को मार्क कर लीजिए, 25,080, 25,100। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई बायर बैठा है जो इसको टूटने नहीं दे रहा है, और वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर उस बायर के साथ जाइए और गैप अप का प्लान करिए, ठीक है, क्लियर रखिए। ओके, अच्छा, अगर निफ्टी की क्लोजिंग कल के इंट्राडे लो के नीचे आ जाए, यानी कल का इंट्राडे लो था 25,078-75 के आसपास आ जाती है। ओके, यानी 25,075, 25,060 के नीचे आ जाती है, तो यहाँ से आप गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स भी उस टाइम तक अभी 40 पॉइंट नेगेटिव है, ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, और वो इंडिकेट करेगा कि आज शाम को कुछ पॉजिटिव नहीं आने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ गई। दोनों लेवल मैंने आपको बता दिया, पर डे एंड पर अगर कुछ भी चेंज दिखता है और लेवल आने के बाद भी मुझे अपने सेटअप में चेंज दिखता है, तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। ओके, क्या क्वांटिटी लेनी है, कितना रिस्क मैनेज करना है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।